श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी स्कंद 1 अध्याय 15। पांडवों का निवृत्त होना। सूत जी ने कहा, जबकि कृष्ण के मित्र अर्जुन को उनके बड़े भाई राजा द्वारा विभिन्न प्रकार के संदेह और अटकलों का सामना करना पड़ा, वह अपनी अलगाव की भावनाओं से बहुत दुखी हो गए। उनके दुख में उनका मुंह और कमल जैसा हृदय सूख गया था और उसकी शारीरिक चमक गायब हो गई थी। सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते हुए वह ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था, जबकि बड़ी कठिनाई से अपने दुख की तीव्रता को रोक रहा था और आंसू पोंछ रहा था। उसकी आंखें जितना अधिक वह अपने स्नेह के कारण उत्सुकता से उसके बारे में सोचती थी, वह उतना ही अधिक व्यथित हो जाता था। उन्हें एक शुभचिंतक, परोपकारी, घनिष्ठ सहयोगी और सारथी के रूप में याद करते हुए अर्जुन भारी सांस लेते हुए अपने सबसे बड़े भाई राजा से बात करने लगे। उन्होंने कहा, हे मेरे राजा, भगवान हरि का व्यक्तित्व, जिन्होंने मेरे साथ अपने घनिष्ठ मित्र की तरह व्यवहार किया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अब मैं उस अद्भुत शक्ति से वंचित हो गया हूँ जिसने देवताओं को भी चकित कर दिया था। मैंने उसे खो दिया, जिससे अलग होने से निश्चित रूप से सभी ब्रह्मांड प्रतिकूल और जीवन से शून्य हो जाएंगे, जैसे कि वे सभी मृत शरीर हों। उनकी दया के बल पर मैं राजा द्रुपद के महल में दूल्हे के चयन में सत्ता की लालसा रखने वाले सभी राजकुमारों को परास्त कर सका, जहां मैंने अपने धनुष से मछली के लक्ष्य को भेद कर द्रौपदी का हाथ हासिल किया था। उनके मेरे पक्ष में खड़े होने से मुझ में इंद्र और उनके ईश्वरीय सहयोगियों पर विजय पाने और अग्नि के देवता द्वारा उनके जंगल को जलाने की निपुणता थी। और क्या मैं माया द्वारा निर्मित कला और कारीगरी के अद्भुत सभा भवन तक पहुंच सकता था, खांडव नामक जंगल में उस आग से उसे बचाने के लिए, जहां सभी राजकुमार आपके सम्मान में इकट्ठे हुए थे। उनके प्रभाव के तहत आपका छोटा भाई भीम, जिसके पास 1000 हाथियों की ताकत है, उस जरासंध को मार सकता था, जिसकी कई राजाओं द्वारा पूजा की जाती थी, जिसने भूतों के भगवान महाभैरव को बलिदान देकर अपनी शक्ति एकत्र की थी। उसने उन पत्नियों के पतियों कुरुओं की जान ले ली, जिन्होंने बाल खुले करने की निंदा की, क्योंकि आपकी पत्नी द्रौपदी ने अपने बाल ढीले कर लिए थे, जो कि एक महान समारोह के दौरान खूबसूरती से गुच्छित और पवित्र किए गए थे। क्योंकि वह बदमाशों दुशासन के नेतृत्व वाले कौरवों द्वारा पकड़ी गई थी, याद है, जिस पर वह रोते हुए पैरों पर गिर पड़ी। जब हम जंगल में अपने 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने आए दुर्वासा मुनि के साथ शत्रुओं की साजिश के कारण खतरे में पड़ गए थे, तब उन्होंने हमारी रक्षा की। भोजन के अवशेषों को पहले ही स्वीकार करके उन्होंने तीनों लोगों को तृप्त कर दिया। साथ ही उस समय स्नान कर रहे मुनियों को यह एहसास दिलाया कि उन्हें पहले ही भोजन दिया जा चुका है। एक बार उनके प्रभाव के तहत मैं त्रिशूल के साथ भगवान के व्यक्तित्व, भगवान शिव और उनकी पत्नी हिमालय की बेटी को आश्चर्यचकित कर सका, जिसके कारण उन्होंने और अन्य देवताओं ने मुझे अपने हथियारों से पुरस्कृत किया ताकि मैं इस शरीर में रह सकूं। वह निश्चित रूप से इंद्र के घर में ऊंची पदवी प्राप्त कर सकता था। उस स्वर्ग के अतिथि के रूप में क्या मैं अपनी दोनों भुजाओं और अपने धनुष से राजा अजमीत के वंशज, उस परम व्यक्तित्व से जिससे मैं इस समय वंचित हूँ, सशक्त होकर राक्षस निवात कवच को मार सकता हूँ? केवल उनकी मित्रता से मैं रथ पर बैठकर कौरवों की सैन्य शक्ति के अजेय अस्तित्व के दुर्गम महासागर को पार कर सका, और केवल उनकी मित्रता से मैं शत्रु की विशाल संपत्ति रत्नों की चमक के साथ वापस लौट सका। मैंने दुष्टों से बलपूर्वक छीन लिया।
हे महान राजा, उन्होंने अपनी दृष्टि की शक्ति से युद्ध के मैदान में सभी रथ सेनानियों के सार्थक जीवन से उत्पन्न होने वाली मानसिक अशांति को समाप्त कर दिया था, जिनके बीच में मैं भीष्म जैसे महान शाही व्यक्तित्वों का सामना करते हुए आगे बढ़ा था। कर्ण, द्रोण और शाल्य। उनके संरक्षण में द्रोण, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, राजा सुशर्मा, शाल्य, राजा जयद्रथ, बाहलिक आदि द्वारा उपयोग किए गए बहुत शक्तिशाली अजेय हथियार मुझे छू नहीं सके, बस जैसे जब प्रहलाद नरसिंहदेव के प्रसिद्ध भक्त सिंह अवतार को राक्षसों द्वारा धमकी दी गई थी। जिनके चरणों की सेवा बुद्धिमान लोग मोक्ष के लिए करते हैं, उन्होंने ही गलती से उन्हें केवल मेरे रथ का चालक समझकर मेरा उद्धार किया, और उनकी दया से मेरे शत्रु विचलित हो गए, और जब मैं अपनी प्यास के लिए नीचे आया तो उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया। अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वह मेरे साथ मजाक कर रहे थे और मुझे पृथ का पुत्र, मित्र और कुरु वंश का पुत्र कहकर संबोधित कर रहे थे, और मेरे माधव कृष्ण की ऐसी हार्दिक बातें कह रहे थे जो मेरी आत्मा को छूती और अभिभूत कर देती थी। उन्हें याद करते हुए सोते, बैठते, चलते, एक साथ भोजन करते, एक दूसरे से भिड़ते, वगैरह वगैरह। मैंने गलती से उसे अपने जैसा मित्र समझ लिया, जबकि उसने मुझे सहन किया जैसे एक मित्र या एक बच्चे के साथ पिता करता है। वह अपने स्वभाव में महान था, बावजूद इसके कि मैंने उसे अपने अपराधों में कमतर देखा। हे सम्राट, परम व्यक्तित्व, मेरे सबसे प्रिय मित्र और शुभचिंतक के बिना मेरा दिल और आत्मा खाली है, और हाल ही में मैं कृष्ण की पत्नियों की रक्षा करते समय अविश्वासी ग्वालों द्वारा एक कमजोर महिला की तरह हार गया था। समान धनुष, बाण, रथ और घोड़ों के साथ मैं वही अर्जुन और रथ सेनानी हूँ, जिसे सभी राजाओं ने सम्मान दिया था। एक ही पल में ये सब उसे याद करते हुए राख पर चढ़ाए गए मक्खन, जादू से प्राप्त धन या बंजर भूमि पर बोए गए बीजों की तरह बेकार हो गया। हे राजा, जब आपने द्वारका में हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में पूछा तो उन्हें ब्राह्मणों द्वारा शाप दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मूर्खों की तरह चावल की शराब के नशे में एक दूसरे को लाठियों से मार डाला, यहाँ तक कि एक दूसरे को भी नहीं पहचाना। नशे की हालत, उनमें से केवल 4 या 5 ही बचे थे। ये सर्वोच्च व्यक्तित्व हमारे भगवान की इच्छा से है कि कभी कभी जीवित प्राणी एक दूसरे को मारते हैं, जबकि अन्य समय में वे एक दूसरे की रक्षा करते हैं। जैसे समुद्र में बड़ा छोटे को खा जाता है और ताकतवर कमजोर को खा जाता है, हे राजन, वैसे ही द्वंद्व युद्ध में सर्वशक्तिमान ने शक्तिशाली यदु से कमजोर को मरवाकर पृथ्वी पर सभी यदुओं का बोझ एक साथ ले लिया। बड़े यदु छोटे को मार डालते हैं। गोविंदा द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यान में रखते हुए मुझे याद आता है कि वे कितने आकर्षक हैं और समय और परिस्थिति के अनुरूप और महत्व से उत्प्रोत होकर दिल की पीड़ा को खत्म कर देते हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार भगवान के चरण कमलों और गहरी मित्रता की अंतरंगता में उन्होंने जो निर्देश दिया, उसके बारे में सोचते हुए अर्जुन ने अपने मन को सभी भौतिक चिंताओं से मुक्ति पाते हुए शांत किया। लगातार वासुदेव के चरणों को याद करते हुए अर्जुन की भक्ति तेजी से बढ़ी और समाप्त हो गई। अंतहीन चिंतन। युद्ध के बीच में दिव्य के बारे में सर्वोच्च भगवान के निर्देशों को पुनर्जीवित करते हुए और अपने समय और कार्यों के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने अज्ञान के अंधेरे को दूर कर दिया और अपनी इंद्रियों के स्वामी बन गए। अपने आध्यात्मिक द्वारा विलाप से मुक्त पदार्थ के साथ विलीन होने के द्वंद्व के संदेह को काटने की क्षमता, क्या वह भौतिक रूप से रहित होने के कारण जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया था।
सर्वोच्च भगवान के अपने निवास में गायब होने के बारे में विचार विमर्श पर और यदुवंश का अंत, युधिष्ठिर ने आत्मा की खातिर खुद को भी वापस लेने और छोड़ने का फैसला किया। रानी कुंती, जिन्होंने अर्जुन को यदुओं के अंत और भगवान के गायब होने के बारे में बताया था, साथ ही भगवान की श्रेष्ठता के प्रति उनकी भक्ति में अविभाजित अन्य सभी लोगों को सुना था, उन्होंने अपनी आत्मिक प्रतिबद्धता में अपने भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाई। संसार के बोझ को हटाकर उस शरीर को अजन्मे व्यक्ति द्वारा त्याग दिया गया था, जिस तरह से एक कांटा दूसरे कांटे को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भगवान के लिए वे एक और एक ही हैं। जैसे कि उनके मत्स्य अवतार में, उदाहरण के लिए, एक जादूगर के रूप में एक शरीर को छोड़कर दूसरे को स्वीकार करने के लिए, उन्होंने दुनिया के बोझ को कम करने के लिए अपने द्वारा प्रकट किए गए शरीर को त्याग दिया। जब मुकुंद मुक्ति के भगवान, जिनके बारे में सुनने लायक भाग्यशाली व्यक्ति ने इस पृथ्वी को छोड़ दिया, उसी दिन कलि युग में ही पूर्ण रूप से प्रकट हुए, तो यह उन सभी के लिए अशुभ था जिनके मन जागृत नहीं हुए थे। युधिष्ठिर ने अपनी राजधानी, राज्य और घर के साथ साथ अपनी आत्मा धारणा में भी उत्सुकता से देखा कि लालच, झूठ, बेईमानी, अधर्म, हिंसा और इस तरह के दुष्चक्र से चीजें बदतर हो रही हैं। वह समझ गया कि अब जाने का समय हो गया है और उसने तदनुसार अपने कपड़े पहने। हस्तिनापुर की राजधानी में सम्राट ने अपने पोते परीक्षित को सिंहासन पर बिठाया, जो उचित रूप से प्रशिक्षित था और अपने गुणों में सभी प्रकार से खुद के बराबर था, समुद्र से लगी सभी भूमि के स्वामी के रूप में। मथुरा में उन्होंने वज्र अनिरुद्ध के पुत्र को सुरसेन का राजा बनाया, जिसके बाद उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं में अग्नि खोजने में सक्षम होने के लिए प्रजापति यज्ञ करवाया। अपनी करधनी, आभूषण और वह सब कुछ त्याग कर वह असीमित बंधन से पूर्ण वैराग्य में उदासीन हो गए। उन्होंने अपनी वाणी को अपने मन में, अपने मन को अपनी अन्य इंद्रियों के साथ अपनी सांसों में वापस ले लिया, अपनी सांसों को उन्होंने मृत्यु में वापस ले लिया और पूर्ण समर्पण के साथ उन्होंने उसे 5 तत्वों से बने शरीर के साथ जोड़ दिया। प्रकृति के 3 गुणों को उन 5 तत्वों की पेशकश करने के बाद उन्होंने विचारशील को एक उदासीनता में एकजुट किया, आत्मा में उस कुल की योग को अक्षय ब्रह्म की आध्यात्मिक आत्मा की ओर निर्देशित किया। फटे हुए कपड़े स्वीकार करना, ठोस भोजन से इनकार करना, बात करना बंद करना और अपने बालों को खोलना, वह एक गूंगे पागल और एक अव्यवस्थित व्यक्ति की तरह दिखने लगा। वो अब और नहीं सुन रहा था जैसे कि वह बहरा हो गया हो। उत्तर की ओर बढ़ते हुए वह वहां जाने वाले अन्य सभी लोगों की तरह अपने जागरूक पूर्वजों के मार्ग पर चला। जहां भी वह गया, अपने दिल के भीतर से परम परे के बारे में लगातार सोचते हुए अपने दिन गुजारे। अपने मित्र से ये देखकर कि कलियुग और उसके अधर्म ने पृथ्वी पर नागरिकों पर कब्जा कर लिया है, सभी भाई घर छोड़कर बड़े भाई के पीछे हो लिए। उन सभी ने सभी सद्गुणों और पवित्रता के ज्ञान के साथ प्रदर्शन करते हुए अपने आप को जीवित प्राणी के परम को ध्यान में रखते हुए बिना किसी डर के उस स्थान के भगवान के कमल चरणों में स्थिर रखा। यह उन लोगों का गंतव्य है जिन्होंने भक्ति में शुद्ध सकारात्मक ध्यान के माध्यम से एक नारायण के दिव्य चरणों में बुद्धि में स्थिर होकर मुक्ति पाई है। अपने भौतिक कलंशों को अपने शरीर से धोकर उन्होंने वह स्थान प्राप्त किया जिसे प्राप्त करना भौतिक चिंताओं में लीन भौतिकवादियों के लिए बहुत कठिन था। इसके अलावा विदुर प्रभास में अपना भौतिक शरीर त्यागने के बाद अपने मन और कर्मों के साथ कृष्ण को समर्पित होकर अपने जटाओं के साथ अपने निवास यम के दायरे में चले गए। उस समय द्रौपदी ने अपने पतियों की देखभाल के बिना पूर्ण ज्ञान के साथ स्वयं को भगवान वासुदेव
भगवान के परम व्यक्तित्व पर केंद्रित किया और इस प्रकार उन्हें प्राप्त किया। जो कोई भी पांडु के पुत्रों के अंतिम लक्ष्य के लिए इस प्रस्थान को भक्तिपूर्वक सुनता है, जो सर्वोच्च भगवान के बहुत प्रिय हैं, उसे सौभाग्य और पवित्रता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह भगवान की भक्ति में पूर्णता प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी स्कंद 1 अध्याय 15 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।